नमस्कार संतो, मेरे चैनल पर स्वागत है। संतो, आज एक महत्वपूर्ण विषय में मैं बात कर रहा हूँ। कबीर ज्ञान और निरंकारी मिशन, इन दोनों का एक संबंध मैं यहाँ बताना चाहूँगा। हालांकि निरंकारी मिशन एक टाइटल नहीं देता, एक वो नहीं लगाता कि हम कबीर को मानते हैं। निरंकारी मिशन किसी कबीरपंथ का बात नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम कबीर की फ़ोटो का उपयोग करें या न करें, उसकी टाइटल का उपयोग करें या न करें, अगर कबीर जी का ज्ञान कोई दे रहा है तो रियल में वो कबीर का असली वंश होगा, वही उसका अनुयायी होगा, वही उसकी सच्चा ज्ञान दे रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों को इसलिए लिया हूँ ताकि हम विवेक लगा सकें कि कबीर का ज्ञान और निरंकारी मिशन में समानता क्या है। समानता ये है कि कबीर जी ने जो कहा है कि पूजा पाठ, तीर्थ, समाधि पूजा, मूर्ति पूजा, फोटो पूजा, दिया जलाना, जोत जलाना वगैरह वगैरह, तिलक लगाना, चंदन लगाना, जितने भी कर्मकांड है वो कबीर जी ने मना किया है। न वो फोटो पूजवानी है, फोटो स्वयं कबीर का क्यों ना हो, न समाधि बनवानी है। मरने के बाद कई लोग अपने गुरु का समाधि बनाते हैं, कबीर ने उसको भी मना किया है। न मैं योग समाधि में, मेरे को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न व्रत उपास, न तीर्थ, उन्होंने व्रत उपास रहने की बात नहीं की थी। आज कबीरपंथ में कितने ही व्रत उपास रहने लग गए हैं। तो कबीर जी ने मूर्ति पूजा सबका खंडन किया, सब चीज़ मना कर दी। पितर पूजा, पितृपक्ष की पूजा करना, आज कितने कबीरपंथी पितृपक्ष की पूजा करते हैं। जितने भी कबीर को मार रहे हैं वो कबीर के खिलाफ चल रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हम कबीरपंथ चला रहे हैं, हम कबीर का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उल्टा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ अगर निरंकारी मिशन में देखा जाए तो निरंकारी मिशन में कुछ नहीं कराया था। यहाँ तक कि जितने भी गुरु, आज वो इसकी छठी गुरु चल रही है, माता सुदीक्षा, इसे छठवां गुरु। लेकिन इससे जो 5 गुरु ब्रह्मलीन हो गए, संसार में से शरीर त्याग दे, उनका एक भी आप समाधि नहीं पाओगे, किसी का समाधि नहीं बनाया गया है। कि कबीर जी ने कहा न मैं योग समाधि में रहता, समाधि बनाने की जरूरत नहीं, समाधि पूजा करने की जरूरत नहीं। अब एक निरंकारी से मिलो। हमारे घर में ही मेरे पिताजी ने कभी पाक नहीं पूजा किया, पितृपक्ष की पूजा नहीं किया। अब वो चले गए, मैं भी नहीं करता हूँ पितृपक्ष की पूजा। न हमारे यहाँ दिया जलता है, न अगरबत्ती जलाते हैं, न कोई व्रत उपास रहता है, न कोई हम समाधि पूजते हैं, न कोई मूर्ति पूजा है हमारे यहाँ। यहाँ तक कि हम सदगुरु की फ़ोटो जरूर रखते हैं, बस ये बताने के लिए लोग आ जाए तो कह ले कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो यह है उसकी पहचान। लेकिन हम, इसका मतलब नहीं कि हम फोटो का पूजा करते हैं। ये सब संत निरंकारी मिशन में मना है। तो एक हिसाब से कबीर का जितने भी वचन कहा है उसका पालन तो निरंकारी मिशन कर रहा है। अब कबीर जी ने कहा है जो वचन माने हमारा सोई वंश हमारा, कि जो मेरा वचन मानेगा वही वंश मेरा होगा, वही मेरा असली ज्ञान देगा। कबीर जी ने एक और बात कही कि संत संत सब कहें, संत न जानिया कोई, एक पल में जो हर दिखा दे सोई पूर्ण संत होई। कि पूर्ण संत वही होगा जो एक पल में परमात्मा का दर्शन करा दे। और अभी डायरेक्ट संत निरंकारी मिशन ही ऐसे है जो परमात्मा का दर्शन कराने में समय ही नहीं, एक दिन से ज़्यादा समय नहीं लेता, 1 घंटा से ज़्यादा समय नहीं लेता। जब आप संत निरंकारी मिशन में ज्ञान दीक्षा लेने के लिए जाओगे, हो सके 3-4 सत्संग करना पड़े, लेकिन मैं यहाँ पर ज्ञान दीक्षा की बात कर रहा हूँ। अब जिस दिन जैसे संत निरंकारी मिशन आपको बुलाएगा कि आओ आज आपको ज्ञान दिया जाएगा, उससे पहले आप सत्संग तो करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट 4-5 सत्संग करोगे तभी तो समझ आएगा। लेकिन जिस दिन ज्ञान लेने जाओगे उस दिन ज्ञान दीक्षा में डायरेक्ट परमात्मा का दर्शन करा दें। दुनिया का भी जितने भी ये भी संस्थाएं चल रही, वहाँ जाओगे तो
तो आपको ये कहेगा कि ये कुछ दिन इस सब साधना को जपो, इस सिमरन से जुड़ो, इसको जाप करो, इस नाम को पहले ले लो। पहले पहले सार शब्द आपको ये ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए 2-3 बार ज्ञान लेना पड़ता है। सार शब्द देने की विधि है कि तीसरे बार में दिया जाता है। तरह तरह की घुमा के बात करेंगे। कुछ लोग करेंगे परमात्मा की दर्शन मरने के बाद होगा, कुछ लोग करेंगे जब सांस छोड़ोगे तब परमात्मा का दर्शन होगा, तुम ये नाम जपते रहो। कुछ लोग कहेगा कि सूरत निरत में उस नाम को जपोगे तो परमात्मा मिलेगा। इस तरह घुमा घुमा के बात करेगा। लेकिन निरंकारी मिशन ही कुछ नहीं करता। जिस दिन आप ज्ञान लेने जाओ उस दिन पहले परमात्मा का दर्शन कराया जाता है, क्योंकि परमात्मा हाजिर नजीक। कबीर ने कहा, आंख न मूंद कान न अरुंध तनिक कृष्ण धारो, खुले नयन से हंस सुंदर रूप निहारो। तो निरंकारी मिशन न आंख बंद करवाता है, न कोई साधना कराता है, न अनहद नाच सुनवाता है, कुछ नहीं करवाता। खुले आंख से परमात्मा का दर्शन कराता है। ये कबीर के अनुसार ही ज्ञान दे रहा है, कबीर के अनुसार ही ज्ञान दे रहा है। और बात, जैसे धनी धर्मदास जी को कबीर ने ज्ञान दिया था, तो जो सार नाम दिया था ना, वो मुंह में बोल के दिया था, ना उसको लिख के दिया था, ना कान में फूका था, कुछ नहीं किया था। उसको एक संकेत द्वारा, और वो संकेत मैं यह नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो संकेत खोल दे वही कबीर का असली ज्ञान दे रहा है। तो दास को पता है सदगुरु की कृपा से, लेकिन मैं वो भेद यह नहीं खोलूंगा। तो जो कबीर जी ने इशारा मात्र में जो धनी धर्मदास जी को सार नाम दिया था, वही विधि सारनाम आज संत निरंकारी मिशन करता है। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहता है निरंकारी मिशन। जो सार शब्द कबीर जी ने उपयोग किया है उसी को ब्रह्म ज्ञान निरंकारी मिशन कहता है। और उसको एक इशारा मात्र से दिया जाता है, हाथों के इशारा द्वारा। जैसे हाथ का इशारा करके कबीर जी ने धर्मदास जी को दिया था, वही हाथों का इशारा द्वारा निरंकारी मिशन देता है। सार नाम देने के तरीका है वो। तो एक लिहाज से कहा जाए, कबीर जी की टोटल ज्ञान तो निरंकारी मिशन दे रहा है। हालांकि वो दावा नहीं करता कि हम कबीर पंथी हैं, दावा करने की जरूरत नहीं है। कोई कह रहा है कि मैं गुड़ बेच रहा हूँ और उसके पास गुड़ नहीं है, और कोई बिना कहे गुड़ आपको दे दे, तो मीठा तो आपको लगेगा, न कि वो कहने कहने से मीठा। तो कोई कहेगा मैं सतनाम व्यापारी, और सतनाम है नहीं उसके पास, लेकिन एक बिना कहे सतनाम बांट रहा है। एक कहे हम कबीर के असली अनुयायी हैं, हम कबीर का ज्ञान दे रहे हैं, और है नहीं उसके पास ज्ञान। और एक बिना कहे बिना कबीर का नाम ले ज्ञान उसका दे रहा है, तो असली तो कबीर पंथी कौन हुआ। और इसलिए कबीर जी ने कहा कि जब कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा तो मैं खुद आऊँगा और आकर सबको एक करने का कोशिश करूँगा, और क्या कहूँगा, और मैं अपना ज्ञान दूंगा। और उसका पहचान क्या है, हमारा कितने गद्दियाँ चलेंगे, कितने पीढ़ी चलेंगे कबीर के नाम से, लेकिन असली गद्दी असली पीढ़ी कौन होगा, कि जो वचन हमारा माने सोई वंश हमार, कि जो मेरा वचन मानेगा वही वंश मेरा असली होगा, वही मेरा पहचान होगा। तो कबीर का अगर आएगा तो पहचान तो यही होगा जो कबीर का अनुसार ज्ञान दे, कबीर का असली ज्ञान दे, तभी तो जानोगे ये असली कबीर यहीं आया है। तो संतो, आप निरंकारी मिशन में आकर देख लो, टोटल कबीर का ज्ञान यहीं दिया जा रहा है। यहाँ कोई साधना नहीं करवाया जाता, कोई मंत्र जाप नहीं करवाया जाता, कोई क्रिया अभ्यास नहीं कराया जाता। और यहाँ तक कि जिस दिन आप ज्ञान लेने जाओ उसी दिन परमात्मा का दर्शन खुले आंख से करवाया जाता है। अभी एक भी अभी संस्था नहीं है जो परमात्मा का दर्शन खुले आंख से करा दे। कबीर जी का वो दोहा मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आंख न बूंद कान न रुंद तनिक कष्ट न धालो, खुले नयन से हंस देखो सुंदर रूप निहारो। और एक चीज, उठक बैठक खावत पियत, कबीर जी ने ऐसी बात कही कि उसके सुमरन कैसे करना चाहिए, उठत बैठत खावत पियत, एक जगह बैठ के नहीं। तो संत निरंकारी मिशन भी ऐसी ही बात करता है कि एक सिमरन देता है, वो ज्ञान के परमात्मा का पहले दर्शन देता है, फिर सिमरन देता है। उस सिमरन को खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते सब करना होता है। तो ये भी कबीर के ज्ञान के अनुसार हुआ। सहज समाधि, सहज समाधि, कबीर जी ने जिंदा गुरु की बात कही, इसलिए वो रामानंद जी को गुरु बनाया था। निरंकारी मिशन भी जिंदा गुरु की बात करता है कि देह गुरु से ही आपको विदेह गुरु मिलेगा।
कबीर जी ने कहा, नाम विदेह और ध्यान विदेह। निरंकारी मिशन भी जो नाम देता है वो विदेह देता है, और ध्यान देता है वो भी विदेह ही देता है। निरंकारी मिशन में भी कहता है कि सांसों का कर सुमरी और कर अजप्पा की जाप, अब परम तत्व का ध्यान धर तो सोहम आपे आप। वो परम तत्व का ध्यान निरंकारी मिशन करवाता है। ऐसी परम तत्व का दर्शन धनी धर्मदास जी को कबीर जी ने दिया था। आज निरंकारी मिशन में जिस दिन ज्ञान लेने जाओगे उस दिन उस परम तत्व का आपको पहले दर्शन कराया जाएगा और उसी का ध्यान दिया जाता है कि इस परम तत्व का ध्यान करते हुए आपको सिमरन करना है। कुछ लोग कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु का ध्यान कराते हैं, उसके शरीर का नहीं। निरंकारी मिशन गुरु का असली जो शब्द गुरु है, जो परम तत्व रूप में गुरु है, उसका दर्शन करा के कहता है कि इसका ध्यान करते हुए सुमरन करना है। तो संतों कबीर का टोटल ज्ञान निरंकारी मिशन दे रहा है और अभी निरंकारी मिशन में जाने से आपको मुक्ति मिल जाएगा। हम अहंकार से नहीं करते, क्योंकि जहाँ कबीर का असली ज्ञान है वहीं पर मुक्ति है। तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और एक बार आप जाकर ज़रूर देखें और कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलें कि ये चैनल ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाएगा ताकि आपका जीवन का कल्याण हो। धन्यवाद।